बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंजाइम्स के चैप्टर से जो लास्ट टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है इनहिबिटर्स एंड देयर टाइप्स। मुझे उम्मीद है जो पिछले दोनों लेक्चर जो चैप्टर 3 के वो आपने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, समझे होंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस भी किए तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं, इनहिबिटर्स और उनकी टाइप्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स होते क्या हैं? इनहिबिटर्स इज़ एन इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। इनहिबिटर जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम्स, जो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट तो करता है बट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनते। जैसे अमूमन यही होता है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है, सबस्ट्रेट बाद में प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। लेकिन इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच तो होता है लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, उससे प्रोडक्ट नहीं बनते। जब उससे प्रोडक्ट नहीं बनते तो फिर क्या होता है? वो क्या करता है, इट 10 ब्लॉक्स दी एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। एक्टिव साइट को आप कह लें कि उसको कब्ज़ा कर लेता है, उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है और फर्दर रिएक्शन भी नहीं होने देता। जब तक कि इनहिबिटर एंजाइम के साथ लगा हुआ है रिएक्शन रुक जाता है। इनहिबिटर का लफ्ज़ी मतलब ये है रोकने वाला, इनहिबिट करना, रोकना। तो इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम से रिएक्ट तो करता है लेकिन उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनते। अब उसके उन्होंने आगे मिसालें दी हैं। पॉइजन्स हैं, कोई टॉक्सिक मटेरियल, कोई पॉइज़न सेल्स में चला जाए तो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाते हैं, क्योंकि वो पॉइज़न जो है एंजाइम्स की एक्टिव साइट को जाके कवर कर लेते हैं, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट, ज़ाहिर है जब इनहिबिटर अटैच हो गया है तो सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो पाता और रिएक्शन रुक जाते हैं। इसी तरह कई एंटीबायोटिक्स हैं जो हम मेडिसिन खाते हैं बैक्टीरिया को रोकने के लिए। कोई बीमार है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं। वो एंटीबायोटिक्स भी जो हैं वो इनहिबिटर का काम करती हैं। वो बैक्टीरिया के सेल्स में जाकर उनके एंजाइम्स को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके रिएक्शन रुक जाते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ड्रग्स हैं जो इनहिबिटर का काम करती हैं। तो इनहिबिटर का लफ्ज़ी मतलब आपको समझना चाहिए कि इनहिबिटर क्या है। इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह पे, यानी सबस्ट्रेट को वो अटैच नहीं होने देता, खुद अटैच हो जाता है। और सबस्ट्रेट तो जब अटैच होता था तो प्रोडक्ट बनते थे। इनहिबिटर जब अटैच होगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, बल्कि वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। आइदर टेम्परेरीली या आर्जी तौर पे ब्लॉक किया है या परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। जब एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी, चाहे वो टेम्परेरीली हुई है चाहे वो परमानेंटली हुई है, जब तक वो अटैच है तब तक रिएक्शन नहीं होगा। फिर जो आगे इनहिबिटर्स हैं ना, अब ये देखें आपके सामने एक डायग्राम। ये एक आपके सामने एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट अटैच होगा तो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट की जगह पे कौन अटैच हो गया? इनहिबिटर। जब इनहिबिटर अटैच हो गया तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इट ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। इसने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, सबस्ट्रेट को अटैच ही नहीं होने दिया और कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, रिएक्शन रुक गया। जब तक ये इधर अटैच है एक्टिव साइट के ऊपर तब तक तो रिएक्शन रुका रहेगा। अगर ये उतर गया यहाँ से तो फिर सबस्ट्रेट को अटैच होने का मौका मिलेगा, फिर रिएक्शन होगा। तो आगे हम चलते हैं इनहिबिटर्स की टाइप्स पे। इनहिबिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इनहिबिटर्स की 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल और एक होते हैं रिवर्सिबल। वन बाय वन हम इनका डिफरेंस देखते हैं। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या फ़र्क है? सबसे पहले है जी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो हैं, दे चेक द रिएक्शन रेट
बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इरिवर्सिबल का लफ्जी मतलब ये इरिवर्स यानी जो रिवर्स नहीं हो सकता। ये रिएक्शन रेट को रोकते हैं कैसे? ये एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इवन ये समझ लें वो एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब कर देते हैं। और क्या करते हैं? दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये एक्टिव साइट के ऊपर जब अटैच होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जब ये स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएंगे आके, तो फिर तो इनको उतारना मुश्किल होगा, इसलिए इनको उतारना ही मुश्किल है, इसलिए इन्हें इरिवर्सिबल कह रहे हैं। देयर इफ़ेक्ट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। इनके असर को ज़ायल नहीं किया जा सकता, इनके असर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक दफ़ा अटैच हो जाएं तो रिएक्शन पक्का पक्का रुक जाएगा। तो जैसे हम मिसाल नीचे उन्होंने दी है एंटीबायोटिक, बुक में तो नहीं है, फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए याद रख लें। जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें पेनिसिलिन है, उसके इंजेक्शन हम बीमार हैं, हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो जो पेनिसिलिन है वो हमारे ब्लड में जाती है, वो बैक्टीरिया के सेल्स में जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो उनके लिए इरिवर्सिबल इनहिबिटर बन जाती है। ये उनकी एक्टिव साइट्स को रोक लेती है और वहाँ पे पक्की पक्की अटैच हो जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक गए। तो इनहिबिटर का मतलब रोकने वाला। तो इरिवर्सिबल वो होगा जिसने रोका है और कभी वो दोबारा ऑन नहीं होगा, वो रिएक्शन हमेशा रुका ही रहेगा क्योंकि वो इफ़ेक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर का ही काम करती। सेकेंड टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ अटैच तो होते हैं लेकिन कमज़ोर इनका रिलेशन है, एंजाइम के साथ लिंक बड़ा कमज़ोर है, यानी ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। ये कोई और बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई और डाइपोल फोर्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस तरह की कोई अट्रैक्शन होगी। ये कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। ये अटैच तो होते हैं, रिएक्शन तो रोक देते हैं, लेकिन ये उतर भी सकते हैं। देयर इफ़ेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। देयर इफ़ेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज यानी इनके असर को ख़त्म भी किया जा सकता है। कैसे? अगर हम सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ा दें, सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो फिर इनहिबिटर के अटैच होने के चांसेस कम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली रिएक्शन फिर चलता रहेगा। पर जाहिर है इनहिबिटर है, रोकने की कोशिश तो ये करेगा, जब कभी इनहिबिटर अटैच हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगा। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं फिर इनकी आगे दो टाइप्स हैं। इसमें एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोनों में क्या डिफरेंस है अब हम वन बाय वन देखते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट से मिलते जुलते होते हैं, जैसे सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि एक्टिव साइट की एक साइट होती है बाइंडिंग साइट, जो सबस्ट्रेट को पहचानती है। तो बाइंडिंग साइट ने सबस्ट्रेट को पहचानना है, पर इनहिबिटर भी सबस्ट्रेट जैसा ही है, तो वो गलती से सबस्ट्रेट को पहचान लेती है, वो इनहिबिटर को पहचान लेती है। जब वो इनहिबिटर के साथ अटैच हो जाएगी तो ज़ाहिर है इनहिबिटर तो रोकने वाला होता है, रिएक्शन रुक जाएगा। तो दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट। तो चूँकि स्ट्रक्चर सिमिलर है सबस्ट्रेट जैसा, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं, इनहिबिटर सिलेक्ट हो जाते हैं। बट जाहिर है जब बाइंडिंग साइट उसको सिलेक्ट तो कर लेगी, लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिव नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा और प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम है, देखें। ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये इनहिबिटर। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है और ये एक्टिव साइट है। यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे, इनहिबिटर अटैच होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखें इनहिबिटर अटैच हो गया है, सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ तो रिएक्शन रुक गया। अब बाइंडिंग साइट की एंजाइम की इसमें कोई गलती नहीं है, बस ये है कि वो स्ट्रक्चर उसका मिलता जुलता था तो एंजाइम ने उसके साथ बाइंड कर लिया। तो सेल में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से इनहिबिटर सेल में होते हैं जो रिएक्शन को रोकना चाहते हैं, तो अगर वो सबस्ट्रेट जैसे हैं तो कम्पिटिटिव इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि अब देखें कंपटीशन सा बन गया है, सबस्ट्रेट भी चाहता है मैं यहाँ अटैच हूँ, इनहिबिटर भी चाहता है मैं यहाँ अटैच हूँ, तो एक कंपटीशन सा बन गया है।
दोनों का स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता है, तो इसलिए इसे कह रहे हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इनका सबस्ट्रेट जैसा होता है। इनका एक कंपटीशन डेवलप हो गया। जब दो दो चीज़ों की मंजिल सेम हो, एक ही जगह पे दोनों ने अटैच होना हो, तो फिर ज़ाहिर है कंपटीशन होगा। वो चाहेगा मैं अटैच हूँ, सबस्ट्रेट की कोशिश होगी, इनहिबिटर की कोशिश होगी मैं अटैच हूँ। जो पहले अटैच हो गया वो काम हो जाएगा, सबस्ट्रेट अटैच हो गया तो प्रोडक्ट बन जाएंगे, इनहिबिटर अटैच हो गया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आप सबस्ट्रेट के यहाँ पे देखें, एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है, एक मॉलिक्यूल इनहिबिटर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, सेल के अंदर सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा हो जाए, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सबस्ट्रेट के, तो फिर क्या होगा, एक इनहिबिटर है, थाउजेंड ऑफ सबस्ट्रेट हैं, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि सबस्ट्रेट ही अटैच होगा और रिएक्शन कम रुकेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं रिएक्शन रुक जाए, तो फिर ज़ाहिर सबस्ट्रेट की मिकदार ना भी बढ़े ना बढ़ाएं, तो इनहिबिटर अटैच हो जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये थे कम्पिटिटिव। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो नॉन कम्पिटिटिव हैं। अब जाहिर है हमने कहा जो कम्पिटिटिव होते हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से सबस्ट्रेट जैसे होते हैं, जो नॉन कम्पिटिटिव होते हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से सबस्ट्रेट जैसे नहीं होते, और ना ही इन्होंने एक्टिव साइट पे अटैच होना होता है। देखें ना, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी वहीं अटैच हुआ है जहाँ सबस्ट्रेट अटैच होना था। जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते, दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। इन्होंने एक्टिव साइट पे नहीं अटैच होना होता, इन्होंने किसी और जगह पे एंजाइम पे अटैच होना होता है। इसलिए कंपटीशन तो होगा नहीं, सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पे अटैच होना है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ने किसी और साइट पे अटैच होना है, तो इसलिए इनका कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन मसला क्या है, इनहिबिटर है ये भी रिएक्शन को रोकता है। ये कैसे रोकते हैं, ये किसी और जगह पे चाहे अटैच हो जाए, लेकिन इनके अटैच होने से क्या होता है, एक्टिव साइट ख़राब हो जाती है। जब इनके अटैच होने से एक्टिव साइट ख़राब हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, तो फिर सबस्ट्रेट कैसे अटैच होगा, सबस्ट्रेट के अटैच होने के लिए जगह ही नहीं बनती सही, सबस्ट्रेट फिट ही नहीं आता एंजाइम के साथ और रिएक्शन रुक जाता है। तो दे आल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को बदल देते इस तरह से कि इवन द जेन्युइन सबस्ट्रेट, के असल सबस्ट्रेट भी आ जाए जो पहले अटैच होता रहा और प्रोडक्ट में चेंज होता रहा, अब वो भी आ जाए तो फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। अब ये आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। तो ये देखें, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर। अब इनहिबिटर और तरह का है, सबस्ट्रेट और तरह का है। अब इनहिबिटर ने यहाँ अटैच होना है, सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पे अटैच होना है। लेकिन देखें एक्टिव साइट की शेप कैसी है, इस तरह से ये पॉइंटेड सा एंड बना हुआ है और सबस्ट्रेट यहाँ इजीली अटैच हो सकता है। पर जब इनहिबिटर बाइंड कर जाता है तो एक्टिव साइट की शेप ही बदल गई। देखें पहले कैसी थी, अब कैसी है। अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा। हालांकि सबस्ट्रेट का इनहिबिटर से कोई कंपटीशन नहीं है, इसने यहाँ अटैच होना, उसने वहाँ अटैच होना, लेकिन फिर भी अगर सबस्ट्रेट पहले अटैच हो जाता फिर तो रिएक्शन हो जाना था। लेकिन सबस्ट्रेट से पहले अब वो इनहिबिटर अटैच हो गया। इनहिबिटर ने अटैच होने से क्या किया, सबस्ट्रेट ने जो सबस्ट्रेट ने जहाँ पे अटैच होना था उस जगह का नक्शा ही बदल दिया, उस जगह का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। तो अब सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो पाएगा, तो उससे इससे क्या होगा, नो रिएक्शन। देखिए इनहिबिटर का मतलब ही ये है कि जो रिएक्शन को रोक दे, चाहे वो रिवर्सिबल हो, चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे कम्पिटिटिव हो, चाहे नॉन कम्पिटिटिव हो। तरीक़ाकार मुख्तलिफ है लेकिन काम एक ही है कि इन्होंने रिएक्शन को रोकना होता है। तो जाहिर है हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कभी कभी किसी रिएक्शन को रोकना भी पड़ता है, कभी किसी रिएक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है। तो रोकने के लिए भी हमारे सेल्स में केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इनहिबिटर का काम करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे रिएक्शन चल रहे होते हैं और हम चाहते भी नहीं हैं वो रुके, लेकिन फिर भी हम किसी खुराक के ज़रिए कोई पॉइजनस चीज़, को टॉक्सिक चीज़ हमारी बॉडी में आ जाए तो वो हमारे जिस्म के लिए इनहिबिटर का काम करती है, वो भी उनको रोक देती है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स थी आपके सामने ना इनहिबिटर्स की। हमने आगाज़ में देखा इनहिबिटर क्या है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ रिएक्ट तो करे लेकिन प्रोडक्ट में चेंज ना हो। फिर हमने कहा ये दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल जो एक दफ़ा अटैच हो जाएं लेकिन उतरेंगे नहीं और रिएक्शन मुकम्मल तौर पे परमानेंटली रुक जाएगा। और रिवर्सिबल वो हैं जो अटैच हो सकते हैं, वीक लिंक होता है इनका, ये अलहदा भी हो सकते हैं, जब तक अटैच है रिएक्शन रुका रहेगा, लेकिन ये अगर अलहदा हो जाएंगे रिएक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये इनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है, रिवर्सिबल है। फिर इनके आगे दो टाइप्स थी,
कम्पिटिटिव ऐसे इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट जैसे हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो उनका कंपटीशन है सबस्ट्रेट के साथ कि वो अटैच हो सकता है, वो भी अटैच हो सकता है। वो आगे हमने डायग्राम के ज़रिए दिखाया। और नॉन कम्पिटिटिव वो हैं, इन्होंने एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होना, इन्होंने किसी और जगह पे अटैच होना है, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट ना अटैच हुआ हो और इनहिबिटर अटैच हो जाए तो इनहिबिटर के अटैच होने से एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल जाता है और रिएक्शन नहीं होता। जैसे इधर देखें, इनहिबिटर अटैच हुआ, एक्टिव साइट पहले कैसी थी अब कैसी है, और रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो ये आपका आज का टॉपिक था। ये चैप्टर नंबर 3 आपका ख़त्म है। इस पूरे चैप्टर में से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम हाज़िर होंगे, कल संडे, नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।